हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी कक्षा एकादश के विषय हिंदी कविता खंड का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है जो बीत गई सो बात गई और जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। आज हम सभी इस कविता के भाग 3 अर्थात इस कविता के पंक्तियों की व्याख्या के बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले भाग 1 में कवि के जीवन से परिचित करवाया गया था और भाग 2 में इस कविता का सारांश पढ़ाया गया था। आज इस कविता के भाग 3 में हम सभी इस कविता के पंक्तियों की व्याख्या को पढ़ेंगे। जो बीत गई सो बात गई कविता की व्याख्या है। यह कविता 4 भागों में लिखी गई है। आज के युग में कभी न कभी हम मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चन जी की यह कविता हमें प्रेरित करती है कि हमें सब कुछ भूलकर कैसे जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। कविता की पंक्तियां हैं। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर। कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। कविता के पहले खंड में कवि यह कहना चाहता है कि जो समय बीत गई उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। मिलना और बिछड़ना यह प्रकृति का नियम है। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे काफ़ी प्रिय हैं उनसे भी हमें बिछड़ना पड़ता है। इसे हमें सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। कवि इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए उदाहरण स्वरूप आकाश में टूटते तारों से तुलना करता है और कहता है कि आकाश में रोज कितने तारे टूटते हैं। जो टूट जाते हैं वे फिर कभी नहीं मिलते, पर अंबर यानी आकाश टूटे हुए तारों पर कभी शोक नहीं मनाता है। इसलिए बीते हुए दुखपूर्ण समय को याद करना व्यर्थ है। कविता की अगली खंड की पंक्तियां हैं। जीवन में था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। सूखी कितने इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर। कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। कविता के दूसरे खंड में कवि ने कुसुम यानी फूल के माध्यम से जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि मधुबन यानी फूलों का बागीचा में कितनी कलियां सूख गई, कितनी लताएं वल्लरियां मुरझा गई, परंतु जो सूख गई या मुरझा गई वे फिर कभी खिलती नहीं। पर मधुबन उन मुरझाए फूलों पर कभी शोर नहीं मचाते हैं। बीते हुए समय को पकड़ने का प्रयास व्यर्थ है। कविता के अगले खंड की पंक्तियां हैं। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, मद्रालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर। कब मद्रालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। कविता के तीसरे अंश में बच्चन जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जब हम जन्म लेते हैं तभी से हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। जन्म का मूल कारण ही मृत्यु है। कवि ने इन पंक्तियों में जीवन की तुलना मद्रालय से की है। मद्रालय में कितने ही प्याले टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो टूट जाते हैं वह पुनः जुड़ नहीं पाते, परंतु टूटे तारों पर मद्रालय
टूटे प्यालों पर मदरालय कभी नहीं पछताता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। हमारा शरीर भी तो इसी मिट्टी के प्याले की तरह है। कविता के चौथे खंड की पंक्तियां हैं। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। मधु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ, कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। कविता के चौथे अंश में बच्चन जी ने इस कविता का सार प्रस्तुत किया है। मृत्यु के समक्ष मनुष्य की सारी शक्तियां असमर्थ है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कमजोर है वह दुखपूर्ण समय को याद करता रहता है, परंतु जो व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, वे उस समय को याद कर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करते। इसलिए कवि कहता है कि जो बीत गई सो बात गई। कविता के पंक्तियों की व्याख्या यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।